अनअकैडमी। तो पढ़ाना है, और पढ़ाती तो मैं सबको सेम ही हूँ, बट बात मेरी आधा नहीं मानते हैं ना, मेरी 50-60% बात मान लोगे ना तो नेक्स्ट मीटअप में आना। तो आप लोग के सिलेक्शन की वजह से ही ये मीटअप पॉसिबल हो पाता है। तो अब पिछला मीटअप भूल जाना है, अब हमारी तैयारी होगी थर्ड मीटअप की, और थर्ड मीटअप अगले साल ही होगा। तो थर्ड मीटअप के लिए टीचर को भी लगना होगा, बच्चों को भी लगना होगा, बच्चों को भी लगना होगा। कल एक और मीटअप था, वहां से भी बोला था कि मैम प्लीज आ जाइएगा, आपका बच्चे इंतजार करेंगे, आप भी आ जाइएगा, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहां पे पंडित्स वाले में, आप आ जाइएगा। लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था ना, क्योंकि मेरा मीटअप खत्म होते होते दोनों का टाइमिंग सेम है, 5:30 हो गया, 5:30 हो गया था, तो पॉसिबल नहीं था पहुंचना। तो मीटअप हो गया, अब हमारी तैयारी थर्ड मीटअप की होगी। थर्ड मीटअप के लिए जो जहां बैठा है अपने अपने सिर पे हाथ रख के कसम खा लेगा कि मैम अगला मीटअप में जरूर आएंगे। ठीक है, मजा किया बच्चों ने। चलिए स्टार्ट किया जाए। गुड आफ्टरनून, स्टार्ट किया जाए। हो गई बातें, मजा किया बहुत। बहुत डांस किया, डांस तो बच्चों ने डांस फ्लोर तोड़ दिया। ब्रेकिंग द डांस फ्लोर जो होता है ना, बहुत डांस किया है। सब परेशानी और सब क्लोज टेस्ट PQRS भूल के बच्चों ने बहुत मजा किया है। सब डांस हुआ है। चलिए, आज हम लोग एरर्स करने वाले हैं प्रीवियस पेपर। ठीक है, आगे कैसे कैसे क्या होगा मैं आपको सारा चीज बताऊंगी। ठीक है, पहले तो आज प्रीवियस पेपर कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ ना, वीडियोस आएगा, पूरा आएगा। ब्लेसिंग्स दे दिया, हम भर भर के ब्लेसिंग्स दे दिया है। जो पुराना समुद्र मंथन कर चुका है उसको नया समुद्र मंथन करने की जरूरत नहीं। नया बैच आया है तो नए स्टूडेंट्स के लिए होगा ना, जो पुराना कर लिया है वो क्यों करेगा, समझना है। काफी सारे बच्चे हमारे यूट्यूब से भी थे, काफी सारे बच्चे अनअकैडमी के भी थे, दोनों मिक्स थे हमारे। चलो पहला वाला, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए मेंस के क्वेश्चंस। 40-45 कर लेते हैं। दे रही हूँ। लड़कियां भी काफी सारी आई थी, पिछले मीटअप में लड़कियां नहीं पहुंच पाई थी, इस बार लड़कियां आई थी और काफी इंजॉय किया। सबने बड़ा डांस किया, लड़कियों ने सोलो डांस भी किया है। टेन करवा के फिर मैं डिस्कस करूँ। अब देख रहे होगे सब मेंस का क्वेश्चन है, बट लेवल कोई खास नहीं है। इसका मतलब है यही नतीजा निकला है कंक्लूजन की, मेंस में ग्रामर जितना पढ़ लिया है प्री में, उससे ज्यादा आने वाला नहीं है। असली खेल कल से शुरू होगा, मेंस का बैच जो शुरू हो रहा है, असली खेल इसी का। जो इसमें बाजी मारा है सिलेक्शन ले ले। जो टीचर ग्रामर के समंदर में आपको डुबाते थे ना, उनको भी रियलाइज हो गया है कि अब ग्रामर कुछ नहीं रोल प्ले करेगा, अब सारा खेल इसी का है। बच्चों को PQRS क्लोज टेस्ट के समंदर में डुबाना हो। नेक्स्ट,
नेक्स्ट। देखो कितना सारा डरते हो ना आप लोग, नो एरर से डरते हो। नो एरर कितना सारा में आता भी नहीं। एक चीज और बताना था, ये जो 3 अगस्त से ये जो फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है ना, जिसमें मैंने आपको, कुछ बच्चे ना वेट कर रहे होंगे कि मैम ने शीट अभी तक डाला क्यों नहीं। थोड़ा सा बच्चों को बता दूं, मेरे पास ना उन्हें इन्फॉर्म करने का भी ग्रुप भी नहीं बना है। कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे ना कि मैम आपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है 3 अगस्त 4 अगस्त को 2 दिन, उसका शीट आपने बोला था कि अपडेट सेक्शन में डाल दूंगी, बट अभी तक आपने नहीं डाला है। बच्चे वेट कर रहे होंगे, तो उसका ना अपडेट सेक्शन जहाँ पे मेरे को शीट डालना होता है ना, उसका नाम है डिस्कशन फोरम। तो वहां पे कुछ टेक्निकल ग्लिच है। ठीक है, अन अकेडमी को मैंने अपना एनी डेस्क दिया भी था, देखो क्या गड़बड़ है। तो कुछ उनके साइड से गड़बड़ है, उन्होंने बोला कि मैम अभी 48 आवर्स लगेगा। मतलब 48 आवर्स लगेगा, इसका मतलब है कि फ्राइडे से 48 कुछ प्रॉब्लम है, 48 आवर्स में हम इशू को रिजॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, कल जब पढ़ाऊंगी ना 12:30 बजे, डायरेक्ट क्लास में उस शीट को ले आऊंगी, वहीं पे सॉल्व करवा। सेम इशू सुमित सर की क्लास में भी है। ओके, मेरे को लगा ना कि मेरा ही इशू है, मेरे को लगा कि मेरे ही कुछ इशू है, लेकिन उनको मैंने एनी डेस्क दिया, बोला ठीक करो, तो प्रॉब्लम है, नहीं डाल पा रहे वो, काम ही नहीं कर रहा है। मैं डायरेक्ट कल क्लास में ले आऊंगी, तो नॉट टू वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 दिन लेंगे रिजॉल्व करने के लिए, 5 दिन नहीं, 48 आवर्स। नेक्स्ट वन। इजी है। नेक्स्ट।
10 हो गया, पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। स्कोर बोर्ड में वी हैव नवीन 10 out of 10, रिया, राधना, सलोनी, प्रशांत, अंकित, गौरव, साक्षी, विनय एंड दिशा। बाकी स्टूडेंट्स 4 आया है, 10 में 4 आया है, गड़बड़ा आया। 9 आया है कपिल, सुजाता is 10, दिव्यांश is 7, सुजाता 10, तरुण, करिश्मा 8, रक्षा has got 10 out of 10, रैंक 28। चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहले मेरे को बताओ ये आ गया है, एरर कहाँ मतलब कहाँ पे है और कौन से चैप्टर का एरर है, कौन से चैप्टर का है, तभी तो मेरे को पता चलेगा ना कि आपने तुक्का नहीं लगाया। कौन से चैप्टर का? टेंस का एरर है, टेंस का गोल्डन रूल वाला, गोल्डन रूल वाला। अगर तुम शांत रहे होते ना तो तुम सिचुएशन को सेव कर सकते थे। तो पास्ट टेंस में जा रहा है ना, आपको पता है कि हैड प्लस कंडीशनल वाला गोल्डन रूल में हैड प्लस V3 लगता है, दूसरा पार्ट भी कुड हैव परफेक्ट, तो यहाँ पे हैड होना चाहिए। ये तो इजी वाला है। ये कौन से चैप्टर का एरर है बताना, कौन से चैप्टर का? एडजेक्टिव चैप्टर, वेरी गुड। एडजेक्टिव चैप्टर में हार्ड का ER लगा के हार्डर बनता ही है, तो फिर मोर लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मोर और हार्डर एक साथ नहीं हो, मोर भी कंपैरेटिव है और हार्डर भी कंपैरेटिव, मोर हटा दो। आप चाहो मोर नहीं लगा सकते हो बट मच तो लगा सकते हो। मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आता है, कंपैरेटिव डिग्री आता है, बट यहाँ पे ठीक है, बेटर है। ठीक है, पैरेललिज्म मेंटेन करिए, बेटर ER वाला है, यहाँ भी ER लगाइए, इसको हटा दीजिए। क्लोस्टेस का बैच कल से शुरू होगा ना। द मोर हार्डर, जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा आपका काम। I will spend the rest of my remaining life in my native village. मतलब रेस्ट ऑफ माई लाइफ अब मैं अपने गांव में स्पेंड करूंगा। यूट्यूब पे मैंने एक सुपरफ्लुअस पढ़ाया है। ठीक है, यूट्यूब पे एक चैप्टर पढ़ाया है सुपरफ्लुअस, उसको जाके देख लेना। और मुझे लगता है ना कि उतना से आपका काम हो जाएगा, उतना से मतलब सारा सुपरफ्लुअस एक ही सेशन में डाल दिया है। रिमेनिंग और रेस्ट ऑफ नहीं होगा। रिमेनिंग का मतलब है बाकी का लाइफ, और रेस्ट ऑफ का मतलब भी है बाकी का लाइफ। रिमेनिंग हटा दो, आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग लाइफ रखो, या आई विल स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कुछ भी करो, कोई भी एक हटा दो। आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग लाइफ या आई विल स्पेंड, मतलब दोनों में से कुछ लगा दो। 8:45 पे पहला दिन थोड़ी 8:45 पे मैं शीट दूंगी आपको। पहला दिन हमारे स्टूडेंट नए रहेंगे, उनको थोड़ी पता है कि 8:45 में शीट डाला जाएगा। एक क्लास हो जाएगा उसके बाद डालना होगा। गाइडेंस का स्पेलिंग जो रॉन्ग लिखा ना, बड़ा पीटूंगी उसको। कल आके बोल रहे थे बच्चे मीटअप में कि बड़ा पीटूंगी मैम, आज हम लोग सामने हैं, पीट ही दीजिए। गाइडेंस DE नहीं हो, DA। कल बोल रहे थे पीट दीजिए। कल मैं बच्चों में ढूंढ रही थी कि कहाँ है, कोई कोई ऐसा बच्चा दिख जाए, इसीलिए मैं सबका नाम पूछ रही थी। अपना नाम बताओ कि कमेंट बॉक्स में जिसने मुझे टॉर्चर किया है सामने है, मैं इसे बदला लेती, लेकिन कुछ ना मुझे दिख नहीं रहे थे। गाइडेंस में E मत लगाइएगा, A लगाइए। कल मुझे कुछ पीटने वाले दिख नहीं रहे थे सब। इतना कि चेहरे का कॉन्फिडेंस, स्माइल, इतना इतना इवेंट्स में जाती हूँ, किसी की शादी में गई, ठीक है, घर में कुछ बर्थडे पार्टी का इतना सारा इवेंट हुआ, इतना सारा इवेंट्स में अटेंड करती हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट इवेंट होता है ना, अरे उसकी तो बात ही अलग होती है। उसमें ना एक अंदर से अलग लेवल की खुशी होती है, जो आप मीटअप पे आओगे ना आपको मेरे फेस पे दिखेगा। वो सब बताने वाली चीज नहीं होती, वो अंदर वाली खुशी होती है। स्टूडेंट वाला मीटअप वो टीचर एजुकेटर के फेस पे दिखता है। तो तैयारी में लग जाइए, अगला मीटअप फिर करेंगे हम लोग। वी येट हैव टाइम टू कैच द बस। तो आएंगे उसके लिए सिलेक्शन लेना होगा ना, ऐसे कैसे आ जाएंगे? येट नहीं होगा, क्या होगा? वी येट, हमारे पास अभी भी टाइम है बस पकड़ने के लिए। वी स्टिल हैव, क्यों? वी स्टिल, स्टिल और येट मैंने आपको कौन से एडवर्ब में पढ़ा है?
स्टिल हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, येट का यूज होता है नेगेटिव में। हमारे पास अभी भी टाइम है, बस छुट्टी नहीं हमारी पॉजिटिव है, येट नहीं लगाना, स्टिल। इनफ क्यों करोगे, इनफ लगाने की क्या जरूरत है, कहाँ पे इनफ लगाओगे जरा बताना तो, इनफ कहाँ लगाने की बात कर रहे हो। अगर मैं बोलूंगी वी येट हैव इनफ टाइम, यहाँ पे मैं इनफ लगा लूँ, बट गलती तो यहाँ भी है, गलती तो यहाँ भी है ना, दो दो जगह कैसे इम्प्रूव करेंगे, स्टिल करेंगे। द डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोशियस, अदरवाइज इट इज हार्मलेस। देखने में तो डॉग खतरनाक लग रहा है, बट नुकसान नहीं पहुंचाता। अदरवाइज क्यों नहीं करेंगे, अदरवाइज का हिंदी क्या होता है, अदरवाइज का मतलब है नहीं तो, अन्यथा। तो अन्यथा का सेंस यहाँ पे गलत कंजंक्शन ही लगा है, ये सेंटेंस विरोधाभास है, ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी है, और कॉन्ट्राडिक्टरी अदरवाइज थोड़ी जाएगा। डॉग देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, अन्यथा ये हार्मलेस, बट आएगा बट, लेकिन ये हार्मलेस। अदरवाइज तो कंडीशन वाला आ जाता, कड़ी मेहनत करो अदरवाइज फेल हो जाओगे। कल की क्लोज टेस्ट की टाइमिंग ना 9:30 बजे, यही 9:30 बजे बच्चे सो के फ्रेश होके नहा के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके आएंगे तो दिमाग सही से काम करेगा, उसीलिए मेंस का बैच सुबह 9:30। दिस रिनाउंड यूनिवर्सिटी, कौन से चैप्टर का एरर है, कौन से चैप्टर का एरर है, जब मुझे बता दोगे ना तब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब का एरर है, सब्जेक्ट वर्ब। रिनाउंड यूनिवर्सिटी सिंगुलर है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एक ही यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। वर्ब सिंगुलर कब होता है, जो उसमें एस लगा। यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। द एलाइज, एलाइज का मतलब है सपोर्टर्स, ठीक है, द सपोर्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू, वर्ब चैप्टर का एरर है ना, टू के साथ, देखो इतना इजी है, मेंस का क्वेश्चन है, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आएगा। विड्रीव तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और इसका थर्ड फॉर्म विड्रॉन आता है, थर्ड फॉर्म विड्रॉन, विड्रॉ होगा। कौन से चैप्टर का एरर है, मिस्टर दास हमारे फ्रेंड भी है और हमारे प्रिंसिपल भी है इस कॉलेज के, सब्जेक्ट वर्ब में ही है ना। मिस्टर दास एक ही माई लगा है, जो एक ही माई लगा है ना, जो कि मेरे फ्रेंड भी है और मेरे प्रिंसिपल भी है, तो एक ही। अगर दो जगह माई लगता ना, फ्रेंड के पहले अलग माई, प्रिंसिपल के पहले अलग माई, तो अलग अलग दो लोग अलग अलग होते तब तो हैव लग जाता। अरे पोल 10 का करवा दिया है, लेट से आपने, लेट से आप क्लास में आए हो ना, मीटअप आपको आज रखना था। कौन से आप मेरे फ्रेंड हो जो मैं आपको फ्रेंडशिप डे पे मीटअप रखूंगी, फ्रेंड हो मेरे आप, फ्रेंडशिप डे पे मीटअप रखना है, इसलिए रखा कि कल बच्चा रिलैक्स भी करेगा। थोड़ी सी मेरी स्टाफ है ना, मेरी स्टाफ और मेरी टीम को भी आराम मिल जाएगा। आपका सिलेक्शन हो गया है और मेरा और आपका रिश्ता खत्म। कल कल जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना, उनसे मेरा रिश्ता खत्म। अब मुझे रिश्ता जिनका नहीं हुआ उससे जोड़ना है, खत्म रिश्ता। स्कार्सली कौन से चैप्टर का एरर है, कंजंक्शन का। आपने पढ़ा है स्कार्सली और हार्डली के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है, व्हेन, WHEN। और दूसरा क्या चीज आपने पढ़ा है, स्कार्सली और हार्डली के साथ इन्वर्जन होता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, वो भी कब, जब स्कार्सली हार्डली से सेंटेंस शुरू। कौन से चैप्टर का एरर है, कई बच्चे ना वर्किंग भी है, तो वो लौट जाएंगे और अपना मंडे से ऑफिस चले जाएंगे, कई बच्चे की ज्वाइनिंग भी हो गई। स्ट्रेन, अब बोलोगे मैम इतनी सारी डिफिकल्टीज है, इतने सारे एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब है चिंता, तो वर होना चाहिए ना, हमने इसको सब्जेक्ट क्यों नहीं माना,
क्यों नहीं माना है? बाय, बाय प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे वॉज। एक ने बहुत अच्छा लाके दिया था, मैंने इसको लगाया हुआ। एक स्टूडेंट वाराणसी से आए थे। हाँ, ऐसे इसमें तो कैसे दिखाऊं, रुको एक मिनट, कनेक्शन लगा हुआ है, पूरा मंदिर देके गए थे। एक मिनट, कनेक्शन लगा हुआ है। ये वाला देखे, देयर वाज वन स्टूडेंट, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज काशी विश्वनाथ वाली मंदिर, नहीं अयोध्या नहीं है ना, ये काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ ही है ना, हाँ विश्वनाथ। दिस वाज द वाराणसी से आए, वाराणसी से। एंड बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट बोला, मैम, मैम से ज्यादा सर रिलीजियस, एंड दिस वाज आल्सो अ गिफ्ट। बहुत सारा, हाँ, मंदिर और सब मैंने अपने सामने रख लिया है कि स्टूडेंट्स मेरे, बाबा विश्वनाथ मेरे स्टूडेंट्स को सद्बुद्धि दे और भर भर के मुझे सिलेक्शंस दे। चलिए नेक्स्ट, मैंने 10 तक करवा दिया है शायद, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के लिए बोला, एक स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी बोल, यहीं तक करवाया था ना। चलो मैं कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ, आगे। क्या है, एक मिनट। अच्छा, इसमें तो बड़ा गड़बड़ बोल आया, अ स्लाइट फीवर। आर्टिकल का एरर।
नेक्स्ट। 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 नेक्स्ट।
नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट। पहले डिस्कस कर लेते हैं, ओके। पहले इतना डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सलोनी got 25 out of 25, followed by साक्षी, विनय, दिशा, प्रेडेटर, सिद्धार्थ, साइंटिस्ट, क्या है RO 45, फास्टिडियस एंड रिया। रिया ने एक रॉन्ग कर दिया, लीडर बोर्ड में चले गए नीचे। बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। हाँ चलो भाई, हमारे 2 गर्ल्स का आज बर्थडे है। तब तक आप अपना स्कोर बताओ, मैं देखते जाऊंगी। 18 आया है, 21 आया है 25 में, 22 आया है, किम जोन का 7 आया है, आई थिंक आउट ऑफ 10 बता रहे हैं। हाँ, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। 2 गर्ल्स का आज बर्थडे है। किसका किसका है? जानवी, जानवी का है एंड काशिश का है। Stay blessed and happy and get your dream job. ठीक है, अगला बर्थडे ऑफिस से, जो भी आपका ड्रीम जॉब हो। दोनों ब्यूटीज को
दोनों ब्यूटीज को हैप्पी बर्थडे विश कर दिया वो तो। एग्जाम के बारे में बता दीजिए, सिलेबस और प्रिपरेशन। ये मैंने आपको बता दिया है, देखो ये बैच में थोड़ी बताऊंगी मैं, ठीक है, ये बैच में थोड़ी बताने वाली हूँ, ये तो 12:30 के बैच में बता ही दिया। और सिलेबस वगैरह ना क्या क्या पढ़ना है, एक बार एसएससी की वेबसाइट पे सिलेबस वगैरह है, देखो क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस ना बड़े हो गए हो, वहां से सिलेबस उठा के देखना है क्या क्या पढ़ना है, और जो सिलेबस में आता है मैं वही पढ़ाती हूँ, तो एक बार सिलेबस देख लेना। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं। बताना इसमें कौन से चैप्टर का एरर है। कल बहुत सारे स्टेनो के बच्चे भी आए थे, वो यही बैच लिए थे, स्टेनो का कुछ मैंने अलग से नहीं पढ़ा। प्रेपोजिशन का एरर है, ठीक है। प्रेपोजिशन का कौन वाला एरर है, जो आपने प्रेपोजिशन में पढ़ा था, बिसाइड और बिसाइड्स। ये बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, ओके। और ये बिसाइड का मतलब होता है बगल में, वो अपने मदर के बगल में लेटी हुई थी ना, बिसाइड। और अच्छा अच्छा बच्चों ने बहुत अच्छे बच्चों ने ना, कुछ कुछ आप लोग के भाई बहन या आप लोग पीजी में साथ में रहते हो ना, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि मैम, कुछ बच्चे ना अभी आपकी क्लास देख रहे हैं यूट्यूब पे, मैं उनको बोल के आया हूँ ना, तब तक तुम लोग क्लास देखो और मैं मैम का मीटअप अटेंड करके आ रहा हूँ मैं मैम का मीटअप अटेंड करके आ रहा हूँ, अच्छे से क्लास देखो, अगला मीटअप तुम अटेंड करते हुए मिलो। और फिर मुझे ना फिर मुझे कॉल करके उन लोगों से बात भी करवाया देखिए मैम, ये मेरी फ्रेंड है, मेरी सिस्टर जो भी है, ये आपका क्लास ले रही है, बात भी करवाया वीडियो कॉल में कि अगला मीटअप में आना है, मीटअप का दिखाया कि हाइलाइट्स, अगला मीटअप आना है। नेक्स्ट वाला बताओ। इसमें तो बहुतों ने रॉन्ग किया, मीटअप का वीडियो बन के आएगा अच्छे से तब तो मिलेगा। बताओ कहाँ पे एरर है, यहाँ पे क्या एरर था, जो सबका आंसर यही दिख रहा था, मेरे को सबका आंसर ये दिख रहा था, मतलब क्या लगा, क्या लगा, आर्टिकल चैप्टर का एरर है ना, द बेड नहीं होगा, किसी खास बेड की बात थोड़ी है, ये वी वेंट टू बेड, बिस्तर पे चला गया, फीवर था, बिस्तर पे पड़ा हुआ था। ही वेंट स्लाइटली नहीं होगा, फीवर नाउन है, हल्का फुल्का बुखार था, फीवर नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ बेड, बिस्तर पे, कोई किसी को फीवर होता है तो बिस्तर ही पकड़ेगा ना वो, तो यहाँ किसी खास बिस्तर की बात नहीं हो रही, जनरल सेंस में बात हो रही है, आर्टिकल नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। ही इज हैविंग अ माइल्ड फीवर, मतलब अ क्यों नहीं लग सकता है, अ माइल्ड फीवर नाउन के साथ एक एडजेक्टिव है तो एक आर्टिकल लग सकता है। यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, बिस्तर पे पड़ गया फीवर की वजह से। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में ले होगा, तो क्या मतलब, ले तो सही है, क्या गलती है जरा बताओ, ले में क्या गलती है, ये ले V2 है, ठीक है। लाई, लाई मतलब लेटना, लेटने का पास्ट टेंस V2 है, ले। और देखो यहाँ V2 है, वेंट, V2, और कंजंक्शन वफादार टॉपिक है, ये भी V2 है, V2 को V2 से जोड़। हैव के साथ, हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट द प्रॉब्लम्स, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ना, स्पोक तो V2 है, हैव यू एवर स्पोकन, हैव यू एवर स्पोकन ऑन। बिसाइड और बिसाइड्स फिर से बता दीजिए, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रेपोजिशन चैप्टर में। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, किसी के बगल में बैठे हुए। बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड इन इंग्लिश मीन्स बाय द साइड ऑफ, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, मैथ्स के अलावा, मैथ्स के अलावा आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग, जीएस, अतिरिक्त है, ये अतिरिक्त है, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। Why not had? Why should I use had if have is already correct?
क्या आपने अपने अपने प्रॉब्लम के बारे में किसी को बताया है? क्या आपने अपने प्रॉब्लम के बारे में किसी को बताया था? बताया है भी लिख सकती हूँ। इवन इफ आई एड हैड, तो यहाँ तो मुझे V3 करना ही होगा, हैड के बाद भी। अगर हैव भी है तो V3 करना ही होगा। तो गड़बड़ी यहाँ पे है। व्हाई डू यूज हैव? दिस इज करेक्ट। स्पोकन करना। यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी आओगे तो मैंने तो बोल ही दिया बच्चों को, तभी भी मैं बोलूंगी ये मेरे स्टूडेंट, यूपीएससी में भी पढ़ाया है मैंने। चलिए नेक्स्ट वाला। सारे, और बहुत अच्छी बात है ना, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स आउट ऑफ दिल्ली थे, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूंगी ना। मैक्सिमम बच्चे ना दिल्ली के बाहर से आए थे, राजस्थान, उड़ीसा, MP, सब बाहर बाहर के ही बच्चे थे। तो द सिटी टर्न्ड आउट टू बी डिफरेंट के साथ क्या होगा? डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टू बिहार, बिहार से फ्रॉम डिफरेंट के साथ, अरे बिहार से थे बच्चे, बोला हुआ कि मैम इस बार ना इस बार पापा, हम लोग के साथ पापा का नाम भी बहुत अच्छा बोला, पापा का नाम भी लिस्ट में आया है, फादर का नाम भी इस बार मेंशन था ना, आपके साथ साथ पापा भी आए थे। एक स्टूडेंट थे अपनी मदर को लेके आए थे, एक स्टूडेंट थे जो अपनी मेरठ से भी आए थे, मेरठ से एक स्टूडेंट थे जो अपने हस्बैंड को भी लेके आए थे, अपने बच्चों को भी लेके आए थे, किड्स को भी लेके आए थे, छोटे बच्चे। डिफरेंट के साथ ना वो ध्यान लगा देते हैं, डिफरेंट के साथ ध्यान भी गलत है। जो बच्चा ध्यान ध्यान बोल रहा है ना, मेरे मेरे मीटअप में ना इतना नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ जाएंगे, इतना तो डर है बच्चों। डिफरेंट दोनों एग्जाम निकाल के आ सकते हैं, डिफरेंट दैम नहीं होगा, डिफरेंट फ्रॉम दैन भी मत लगाना, जो आप लोग दैन दैन बोल रहे हो। प्रीसीड का मतलब ही होता है, प्री का मतलब है पहले, और बिफोर का मतलब भी पहले, ये सुपरफ्लुअस हो गया ना। प्रीसीड का मतलब ही होता है पहले, तो उसके साथ बिफोर मत लगाना, बिफोर नहीं लगाना है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, जहां भी अवेल वर्ड दिख गया, जहां भी अवेल वर्ड दिख गया ना, दो चीजें याद रखनी है। एक तो अवेल वर्ड अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव लेता है, और दूसरा ऑफ भी तो लेता है ना, ऑफ भी लेता है। तो यू शुड अवेल, यू का रिफ्लेक्सिव, योर सेल्फ, मौके का फायदा, और साथ में ऑफ। ये तो कितनी बार करवाया, रॉन्ग हो गया था ये। एक मेंस का एग्जाम था पिछले के पिछले 1-2 साल पहले, जहां पे एक ही एग्जाम में ना 2 फ्रेज का एरर आ गया। फ्रेज और इडियम और फ्रेज का एरर बड़ा गड़बड़ा आ जाता है जब एरर में आ जाता है, क्योंकि आपको सही इडियम पता होना चाहिए। द मैनेजर ने टुक हिम एट टास्क नहीं होता, टू। चलो आपको कई बार बताया है, टेक टू टास्क, ये एक मुहावरे हैं। टेक एट टास्क नहीं होता, टेक टू टास्क, जिसका मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड करना, डांटना, फटकारना, गिव अ पीस ऑफ माइंड, रेप्रिमांड करना। He was unable to help me because he had been failed to arrange the money. कौन से चैप्टर का एरर है? वॉइस का एरर है। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं जाना चाहिए, इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में जाना चाहिए। ही हैड बीन फेल नहीं, उसको कोई फेल किया गया नहीं, खुद फेल हो गया। ही हैड फेल्ड, बीन लगाने की जरूरत नहीं। बताओ। परसिस्ट,
परसिस्ट के साथ बहुत पीटूंगी जो ऑन कर रहा है, इतनी बार बताया। परसिस्ट के साथ इन, वो परसिस्ट मतलब कंटिन्यूअसली अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड मीटिंग में ना। अब कुछ के दिमाग में आएगा मैम इन द बोर्ड मीटिंग करते हैं, एट द बोर्ड मीटिंग भी सही है। परसिस्ट का मतलब है एकदम लगे रहना, कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पूछता है। तो परसिस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ इन लेता है, और जहां भी प्रेपोजिशन आ गया वहां पे इन्फिनिटिव तो होता नहीं है, जीरेंड होता है, जीरेंड। ही परसिस्टेड इन आस्किंग, पढ़ चुके हो ये भी आप, पढ़ चुके। ये तो नाउन चैप्टर का एरर है। सन इन लॉ का प्लूरल करने के लिए लॉ में एस नहीं लगाओगे, साइंस में एस लगाओ। कंपाउंड नाउन वाला है नाउन चैप्टर। द बस ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन का मतलब है तकनीकी खराबी आ जाना। सीपीओ वाले आए थे भाई, सीपीओ का मैंने कई बार आपका वो भी लिया है, सीपीओ वाले भी होते हैं। मीटअप सॉरी जूम मीटिंग किया है सीपीओ वाले। सीपीओ वाले इंग्लिश के लिए जाएंगे कहाँ है, सीपीओ वाले और स्टेनो वाले, जिसको ज्यादा इंग्लिश चाहिए। बिकॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? बिकॉज आएगा ही नहीं। बस में तकनीकी खराबी आ गई क्योंकि हमें वॉक करना पड़ा, नहीं। हाँ, बस में तकनीकी खराबी आ गई, द बस ब्रोक डाउन, सो लगा दो, सो वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस, या एंड भी लगा सकते हो, बस में तकनीकी खराबी आ गई और हमें पैदल जाना पड़ा, देयरफॉर भी लगा सकते हो, कुछ भी लगाओ, बट यहाँ ये कंजंक्शन रॉन्ग, वेराज नहीं होगा, जबकि, जबकि नहीं होगा। इंग्लिश का लेवल कुछ भी स्टेनो में टफ नहीं होता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या बोल के सीख सीख के आ जाते हैं, डर डर के, ये टफ होता है वो टफ होता है। मैंने ना कल अपने स्टूडेंट्स को बोला, जितने भी हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स थे ना जिन्होंने एग्जाम निकाला, मैंने बोला ना थोड़ा अच्छा से बोल दो। मेरा फोकस ही था हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स पे, अच्छा से बोल दो ना कि आपकी बैकग्राउंड हिंदी थी लेकिन आपने एग्जाम निकाला है, थोड़ा बोल दो। मैंने उसको बोला यूट्यूब पे जाएगा ये वीडियो, मेरी बात तो सुनेंगे नहीं है, तो आप ही बोलो कुछ। अब बोल देंगे झूठ बोल रहे हैं मैम। योर और योर्स में क्या डिफरेंस? एक ही चीज बार बार पूछते रहते हैं। योर्स के बाद, योर्स क्या है? योर्स प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है। योर के बाद नाउन नहीं आएगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ थोड़ी आता है, नाउन के बदले ही प्रोनाउन आए। और जो योर है ना, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद तो नाउन चाहिए, बट यहाँ तो कोई भी नाउन वगैरह नहीं आया ना, तो योर्स लगा, देन योर्स। तुम्हारा हैंडराइटिंग इज बेटर देन योर्स। ही वोंट कम टू स्कूल टुमारो, वोंट ही? कौन से चैप्टर का एरर है? बोलेंगे मैम क्वेश्चन टैग का एरर आता है, आता है, आता है। मैम मेरी उम्र 26 की हो गई है। हाँ तो कौन सी ज्यादा हुई है? कौन सी इतनी टेंशन की बात? 26 की हो गई है और स्टेनो में वैकेंसी कम हो गया, क्या करूं? आपका, मैं, मुझे पता है आपकी 27 साल में जॉब लगने वाली है, तो जितना भी 26 के पहले स्ट्रगल कर लो ना, कुछ नहीं। देयर वॉज वन गर्ल जिसने अपना शेयर किया था कल, कल उसने अपना शेयर किया था कि पापा ने कुंडली दिखवाया था और पंडित जी ने बोला था, पंडित जी मुझे मिल जाते ना, एक घूसा लगाती ना, फिर वो पंडित और वो सब वाला जॉब ही छोड़ देते। पंडित जी ने बोला था कि इस लड़की का तो सरकारी जॉब कभी होगा ही नहीं, कभी इसका गवर्नमेंट जॉब लग ही नहीं सकता। फिर लड़की ने बोला कि चलो देखते हैं। एक आध अटेम्प्ट में नहीं हुआ, पहला एक आध दो अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उसको भी लग गया पंडित जी सही बोल रहे। फिर सोचा कि चलो एक बार अंतिम बार दे देते हैं, होगा होगा, नहीं हो गया। फिर मैंने उससे पूछा कि पंडित जी से मिलने गए थे? बोले नहीं मैम मिलने तो नहीं गए थे। पंडित, पंडित को आप क्या करोगे? मैं एक घूसा लगाऊंगी कि जो भविष्यवाणी करना है करो, लेकिन मेरे स्टूडेंट है जॉब से रिलेटेड कोई भविष्यवाणी मत करो। शादी वादी का कर दो, 4 साल लेट होगा, 2 साल पहले होगा, जॉब से रिलेटेड मत करना। तो क्वेश्चन टैग का एरर है ना, क्वेश्चन टैग का है। सेंटेंस खुद में नेगेटिव जा रहा है, ही वोंट कम टू स्कूल, तो टैग पॉजिटिव बनता है ना, विल ही। पंडित जी,
पंडित जी से मदर फादर की भी गलती है, कुंडली दिखा दिखा के बच्चे को, मदर फादर की भी गलती है कुंडली में। पंडित को पता है कि बच्चा क्लोस्टेस PQRS पर डूबा हुआ है, दिन रात देखने आ रहे पंडित जी कितना मेहनत कर रहे हो। हाँ चलो बताओ, अ बिजनेसमैन एट आवर कॉलोनी वाज फाउंड कोविड पॉजिटिव। एट आवर कॉलोनी नहीं है, हमारे कॉलोनी में एक बिजनेसमैन एट एक, हमारा कॉलोनी एक बड़ा सा जगह है, हमारे कॉलोनी में, हमारे लोकेलिटी में बिजनेस मैन इन आवर कॉलोनी, एट आवर कॉलोनी, एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात थोड़ी हो रही। हाँ सही बोला, पंडित कुछ अच्छा बोले तो मान लेना है, लेकिन नहीं होता है ना, बुरा बोले तो नहीं मानना है। कल मैंने बच्चों से ऑफ कैमरा भी मैंने, सर ने बच्चों से बहुत बात की थी, जब हम लोग का इवेंट खत्म हो गया ना, जो चीजें यूट्यूब पे नहीं जानी चाहिए, ज्ञान ज्ञान की बातें इतना यूट्यूब पे नहीं जानी चाहिए, जो लाइफ की बातें हैं, ओके लाइफ की बातें हैं, तो लास्ट में बच्चों से बात हुई है, लाइफ से रिलेटेड बातें। इसके बाद जो आप लाइफ लीड करने वाले हो ना नौकरी के बाद, उससे रिलेटेड बातें हुई थी, पर्सनल नहीं होता है सारा। 100 स्टूडेंट बैठ के पर्सनल बात नहीं कर रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ, इसके साथ नाउन तो प्लूरल आता है, वर्ब भी प्लूरल आता है, अ नंबर के साथ नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, द नंबर के साथ नाउन प्लूरल आता है बट वर्ब सिंगुलर। स्टूडेंट्स, पर्सनल बात करेंगे। रुको, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये तो बना लोगे इजी। छोटा देखो, इतना छोटा छोटा सेंटेंस दिख रहा है, लास्ट प्रीवियस पेपर के मेंस के, you'll be astonished na seeing the sentences के how come so short sentences and that too they are asking in means में इतना छोटा कैसे वहां से पूछ दे रहे हैं, पूछा है
फ्रेज की गड़बड़ है, लर्न कर लो। इन एट द लॉन्ग रन नहीं होता, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब एक फ्रेज है जिसका मतलब है फाइनली, अल्टीमेटली, अंततः, अंततः मैं सक्सीड कर जाऊंगा फाइनली। तो एट द लॉन्ग, इसको रट लेना, ये एट के साथ नहीं बना, इनके साथ। कंप्लीट कर ही लेते हैं इसको भी, 45 के करीब है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, उनको मैं सही बताऊंगी। कुछ बच्चे हैं ना, ये जो कट ऑफ वगैरह टीचर ने सब प्रिडिक्ट किया है ना, उस कारण कुछ बच्चे मेंस के हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि मेंस की तैयारी शुरू करूं या ना करूं, मेंस के बैच में एडमिशन लूं या ना लूं। उन बच्चों से एक बात करनी है, उनको 2 दिन गाइडेंस में दूंगी, आप देख लेना जो आपको सूट कर रहा है। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
Next. 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 फोर्टी फाइव तक है, इसको खत्म कर ले। Next.
The postman delivers the letters through hand, door to door. Last. एक और है इसमें, फटाफट इसको डिस्कस कर लेंगे. तो लीडर बोर्ड, लेट्स सी द लीडर बोर्ड. लीडर बोर्ड में सलोनी 46 out of 46, Sakshi also 46, all the three girls leading on the leader board. 45 आया, एक रॉन्ग किया है, विनय, टिनी, सारा, साइंटिस्ट, सुभाश्री, फास्टिडियस एंड आराधना, गर्ल्स लीड कर रहे. 44 आया प्रशांत का, 41, शुभम has got 42, Swati 40, Sujata has got 44, Kapil 41, आनंद 35, आदित्य 32, आशुतोष 42. चलो आगे बढ़ते हैं. मतलब जल्दी से बताओ. एवरीवन स्टेड, ये वर्ब है ना, व्हेन वर्ब, और वर्ब को तो सब्जेक्ट चाहिए, मी तो ऑब्जेक्ट है. आई एंटर्ड होगा, आई एंटर्ड. दूसरा, इसमें क्या एरर है, क्या एरर है इसमें, स्टोल होगा, पास्ट टेंस. उसने थीफ को देखा, वो थीफ जिसने चुराया था पर्स. और ये याद रखना, किसी को पर्सनली जाके दे रहे हो ना, तो आप बोलते हो बाय हैंड. जैसे वो लेटर को मैंने पोस्ट नहीं किया, बाय हैंड. बाय हैंड का मतलब है पर्सनली जाकर दिया, बाय हैंड. यहाँ पे क्या एरर है, उसको हेल्प चाहिए थी, टू गेट द कोट, फॉर लगा दो, इसमें नो एरर कर दिया है. टू गेट द राइट, टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम, फॉर हिम, फॉर हिम. या ऐसे भी कर सकते हो, डैन नीडेड हेल्प टू गेट द कोट टाइट फॉर हिम. टू गेट द कोट टाइट, मतलब कोट को मेरे लिए टाइट करवा दो. कोट, टाइट कोट नहीं होता है, कोट टाइट. टाइट कोट कोई खरीदने नहीं, ऐसा शॉप में जाके थोड़ी बोलते हो कि मेरे को कोट टाइट, टाइट कोट दो. कोई टाइट कोट थोड़ी होता है, मतलब कोट लूज हो गया होगा, मेरे को गेट द कोट टाइट, कोट टाइट करवा दो मेरे लिए. शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है. वी शुड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम. माय फादर ने स्मोकिंग, जब वो 12 इयर्स का था ना, माय फादर ने गिव अप कर दी. द क्राउड ऑफ द, हाँ यहाँ पे क्या एरर है, जैसे द नंबर. अब बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो इज लगा है. चलो मुझे बताओ, ये इज किसके लिए लगा, इज किसके लिए लगा, क्राउड के लिए. ये जो ऑफ है ना, सब प्रेपोजिशन हुआ क्राउड के लिए. बहुत सारे वर्कर्स की भीड़, क्राउड सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे एरर है क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स लगेगा. बहुत सारे वर्कर्स होंगे तब तो पूरा मिलके एक टीम या झुंड बनाएंगे. ठीक है, तो वर्कर्स को देख के नहीं लगाया, क्राउड को देख के लगाया. दिस इज द एल्बम विच आई फाउंड. एल्बम के लिए नॉन लिविंग है, विच तो हु तो नहीं लगाओगे. हाँ इसमें बताओ, गिव इन करना मतलब सरेंडर कर देना, और गिव अप का मतलब बुरी आदतों को छोड़ देना.
दो तरीके से सुधार सकते हो, वी विल शिफ्ट, या ऐसा भी कर सकते हो, वी विल बी शिफ्टिंग, क्योंकि ऐसा भी तो यही ज्यादा एप्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका फिक्स टाइम टेबल है, तो ये ज्यादा होगा। बी के साथ या तो आईएनजी आता है या तो V3 आता है, बट शिफ्ट तो ना आईएनजी है ना V3, आईएनजी बना, विल बी शिफ्टिंग नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे जीरेंड नहीं चाहिए, जीरेंड तब होता है ना जब हम एक्टिविटी ऑलरेडी हो गया होता, बट यहाँ तो वो आशा कर रहा है कि उसको इंग्लिश में अच्छा नंबर मिलेगा, आई होप टू गेट। वी विल बी शिफ्टेड नहीं होगा रमन, वो पैसिव चला जाएगा, आपको कोई आके शिफ्ट नहीं करेगा। एवरी तो सिंगुलर होता है, एवरी सोल्जर, एवरी ऑफिसर वाज इन हिज प्लेस। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी जिसका ऑटोबायोग्राफी आपको बहुत अच्छा लगा? इतना पीटूंगी ना, हु ऑटोबायोग्राफी होगा, हु ऑटोबायोग्राफी, हु रिलेटिव प्रोनाउन है और ऑटोबायोग्राफी नाउन है। हुज के बाद एक नाउन चाहिए, हुज, जिसका ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी थोड़ी होगा, जिसका ऑटोबायोग्राफी, पोजेसिव बता, नो वन सिंगुलर है, हैज। ही ट्राइड टू रन अवे, वॉज, बट उसको पुलिस ने पकड़, इज एम आर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं तो V3 फॉर्म, बट ओवरटुक तो V1 फॉर्म है ना, बट ये सेंटेंस पैसिव जा रहा, पुलिस के द्वारा ओवरटेकन कर लिया, पैसिव में V3 ला। अ लॉट ऑफ फूड, अ लॉट सिंगुलर लेता है या प्लूरल लेता है, बताना जरा। अ लॉट दोनों लेता है, दोनों दोनों। अगर काउंटेबल नाउन आ गया, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तब तो आर लगाऊंगी, आर, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों लेता है ना, स्टूडेंट्स काउंटेबल है, बट फूड तो अनकाउंटेबल है, वेस्ट। शी तो सिंगुलर है, शी के साथ डजंट होगा, शी के साथ डोंट तो नहीं, तैमूर वाला क्वेश्चन। हाँ ये बताना, प्रिवेंटेड वर्ड वेरी गुड, हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेता, प्रिवेंटेड, फ्रॉम आ गया, सॉरी यहाँ पे फ्रॉम आ गया तो उसके साथ इन्फिनिटिव नहीं होगा ना, जीरेंड होगा, प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग, जीरेंड में पढ़ा आपने, इन द लॉन्ग रन बता ही दिया। और ईदर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही रास्ता है ना, पोस्ट ऑफिस की ओर जा रहा है, नाउन तो सिंगुलर आता है बट वर्ब प्लूरल आता है। ये जो लीड है ना प्रेजेंट टेंस है, इसको प्लूरल वर्ब सिंगुलर आता है, क्योंकि नाउन प्लूरल है, दोनों में से एक की बात। और स्कार्सली और हार्डली के साथ, स्कार्सली हार्डली के साथ तो व्हेन आता, इजी। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन, ये आपको पार्टिसिपल में पढ़ा है ना, वॉकिंग ऑन द रोड अ रिक्शा हिट हिम, ऐसा लग रहा है ना रोड पे चलते समय, लग रहा है कि रिक्शा ही चल रहा था, रिक्शा रोड पे चलते समय उसको हिट कर, रिक्शा थोड़ी चल रहा था, कोई व्यक्ति ही चल रहा था ना, तो इसमें लगाओगे while he was walking, while he was walking, मतलब ही चल रहा था और रिक्शा ने हिट किया, पार्टिसिपल में पढ़ चुके। ठीक है, तो आज का क्लास चलो अब खत्म कर लिया जाए।